मेहनत करने से हमें क्या कुछ नहीं मिल सकता, ये बात अक्सर हमें सुनने को मिलती है। वहीं एक बात और हमें सुनने को मिलती है कि हमारी किस्मत में जितना लिखा होता है, जितना हमारी किस्मत में होता है, उतना ही हमें मिलता है। व्यक्ति के अपने जीवन में जिस बात को वो सिद्ध कर पाता है, जो बात उसके जीवन में साबित हो जाती है, वो उसी के ऊपर अडिग रहता है, उसी को प्राथमिकता देता है। एक बार 5 बुद्धिमान व्यक्ति जो किसी जंगल में भटक गए और जंगल में खड़े हुए थे, वो आपस में बातें करने लगे, सोचने लगे कि किस प्रकार से इस जंगल से बाहर निकला जाए, क्या तरीका होना चाहिए जिससे कि हम लोग इस जंगल से आसानी से बाहर निकल जाए। उन सभी में से पहले नंबर का जो व्यक्ति था, उसने कहा कि क्यों ना हमें बाईं ओर से जाना चाहिए। अगर हम बाईं दिशा से जाएं तो हो सकता है कि हम इस जंगल से आसानी से बाहर निकल जाएं। इस पर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि शायद जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर हम राइट डायरेक्शन में चलें, सही दिशा में चलें या दाईं दिशा में चलें, तो हम आसानी से जंगल से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि राइट का मीनिंग राइट ही होता है। इस पर तीसरे व्यक्ति ने कहा क्यों ना हमें सीधा चलना चाहिए, अगर हम सीधा चलेंगे तो हो सकता है हम जंगल को आसानी से पार कर लें। लेकिन चौथा बोला कि नहीं, अगर हम लोग वापस उसी रास्ते से पीछे जाएं जिस रास्ते से हम आए थे, तो हो सकता है हम इस जंगल से आसानी से बाहर निकल जाएं। लेकिन इस पर पांचवा बोला कि क्यों ना हम यहाँ खड़े रहकर थोड़ी देर के लिए इस बात पर विचार करें, विमर्श करें और अंत में जो बात निकल के आए या जो निष्कर्ष निकल के आए उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लें। हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, किधर सही होगा और किधर गलत होगा। इस पर चारों व्यक्तियों ने कहा कि नहीं, आप सोच सकते हैं, हम तो अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम तो अपनी दिशा में जा रहे हैं, हमें तो अपनी अपनी चारों दिशाएं अच्छी लग रही हैं, तुम जो तुम्हें अच्छा लगे तुम यहाँ खड़े होकर करो। इस पर पहला व्यक्ति बाईं ओर निकल जाता है और जब वो बाईं ओर चलता है तो देखता है उस दिशा में बहुत से जंगली जानवर, जिनके साथ में उसे बहुत लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, उनसे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और बड़ा संघर्ष करने के बाद कई दूर जाकर वो उस जंगल से बाहर निकल पाता है। साथ ही दूसरा व्यक्ति जो दाईं दिशा में जाने के लिए कह रहा था और जो दाईं दिशा में गया था, उस व्यक्ति को रास्ते में बहुत से पत्थर, बहुत से बड़े बड़े पहाड़ और साथ में बहुत से कंटीले रास्ते और कांटों भरी झाड़ियाँ इत्यादि उसको मिलते हैं। वह उनके साथ संघर्ष करता है और उनसे होता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। तीसरा व्यक्ति जो सीधे चलता है, वह चलता जाता है और अंत में जाकर उसको एक बड़ी नदी मिलती है, एक गहरी नदी मिलती है जिसमें उसको तैरना पड़ता है और उस नदी को पार करने के बाद वो उस जंगल से बाहर निकल पाता है। साथ ही जो व्यक्ति पीछे की ओर मुड़ा था, वह बहुत से रास्ते भटक जाता है और कई रास्ते भटकने के बाद में वापिस वो जंगल से बाहर जाता है। पांचवा व्यक्ति दिमाग लगाता है कि क्यों ना इस पेड़ पर चढ़ा जाए जो उसी की बगल में खड़ा हुआ है, जो काफ़ी ऊंचा है। उसके ऊपर चढ़कर वो देख सकता है कि कौन सा रास्ता नज़दीक है और किधर से जाना बिल्कुल आसान रहेगा, और वो ऐसा ही करता है, उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। उस पेड़ से खड़ा होकर के वो देखता है कि कौन सा रास्ता उसके लिए उपयुक्त है और किस रास्ते से वो आसानी से इस जंगल को पार कर सकता है, और वो ऐसा ही करता है। एक बड़े ही शॉर्टकट तरीके से वो रास्ता पा लेता है और उस रास्ते के माध्यम से वो उस जंगल से बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के आराम से जंगल से बाहर चला जाता है। अब अगर हम यहाँ ये बात करें कि इन पांचों में से कौन सा व्यक्ति होशियार है, कौन सा व्यक्ति समझदार है, किसने आसानी से अपना रास्ता ढूंढ लिया, तो हम में से शायद ही कोई इनकार करेगा कि वो पांचों व्यक्ति जो पेड़ के ऊपर चढ़कर अपना रास्ता आसानी से तय कर लेता है और उस जंगल से बाहर निकल जाता है, उसी को हम लोग प्राथमिकता देंगे, उसी को कहेंगे कि वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसने अपना दिमाग लगाया है, उसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है और अपनी बड़ी ही सूझबूझ के साथ वो जंगल से आसानी से बिना किसी कठिनाई को झेले हुए आसानी से बाहर निकल गया। लेकिन क्या वो व्यक्ति जो जंगल में बाईं दिशा से चला था, जिसने जंगली जानवरों का सामना किया, जिसने बहुत से जानवरों के साथ में संघर्ष किया और उनसे संघर्ष करते हुए, उनसे लड़ते हुए वो जंगल से पार हो गया, उसने अपनी होशियारी का परिचय नहीं दिया, उसने भी अपनी होशियारी का परिचय दिया, उसने भी अपनी समझदारी का परिचय दिया, लेकिन उनके साथ साथ में उसको एक नया अनुभव मिला। उसे अनुभव मिला
कि किस प्रकार से जंगली जानवरों के साथ में जंगल में लड़ा जा सकता है, किस प्रकार से जंगली जानवरों को हैंडल किया जा सकता है। और वो इतना सीख चुका है, इतना अनुभव अपने पास में ले चुका है कि वो जंगल में दोबारा से आए तो भी वो जंगली जानवरों का अकेले सामना कर सकता है। और वह व्यक्ति जो दाएं दिशा में चला था, जिसने बहुत से कटीली झाड़ियों वाले रास्ते या पथरीले रास्ते, पहाड़ी वाले रास्ते से जिसको पार किया था, क्या उस व्यक्ति ने अपनी होशियारी का परिचय नहीं दिया? उसने भी अपनी होशियारी का परिचय दिया और साथ में उसको एक अनुभव मिला उस रास्ते से गुजरने का, उस रास्ते से जिसमें वो कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है, उस रास्ते को वो कभी भी लांघ सकता है। आज उसके पास अनुभव है उस रास्ते को लांघने का जिससे सभी डरते हैं, जो कंकरीला है, जो पथरीला है, जो झाड़ी नुमा है। उसको एक अनुभव मिला है उस रास्ते को पार करने का। और वह व्यक्ति जो सामने की ओर चला था, जिसके सामने नदी आई, उसने नदी को पार किया और नदी में वो अच्छे से तैर सका, नदी की गहराई को समझ सका और नदी में तैरने के बाद वो जान सका कि किस प्रकार से नदी को पार किया जा सकता है। अगर वो भविष्य में उस जंगल में आता है और उसके सामने नदी आ जाती है तो वो आसानी से नदी से बिना डरे उस नदी को पार कर जाएगा, क्योंकि आज उसके पास में एक पानी में तैरने का अनुभव उसको प्राप्त हुआ है। और उनके बाद जो चौथा व्यक्ति जो पीछे की ओर चला गया था, वो भी कई रास्ते भटकते हुए पीछे की ओर जंगल से बाहर निकल गया, लेकिन उसने कई रास्तों को जान लिया है। उन रास्तों को जान लिया है, उन रास्तों से और भी अन्य लोग उस जंगल के बीच में आ जा सकते हैं, क्योंकि उसने वो रास्ता बना दिया है जो बिल्कुल वहाँ अपनी एक छाप छोड़ गया है। लेकिन पांचवा व्यक्ति जिसने पेड़ पर चढ़कर, पेड़ पर खड़े होकर अपने रास्ते को आसानी से ढूंढ लिया, उस शॉर्टकट को ढूंढ लिया जिसके द्वारा वो आसानी से उस जंगल से बाहर निकल गया, क्या उसको कोई एक्सपीरियंस मिला? शायद नहीं। उसके पास कोई ऐसा अनुभव नहीं है। उसे अपनी मंजिल तो मिल गई, लेकिन ऐसा कोई अनुभव नहीं मिला। और कई बार इसी प्रकार हमारे साथ में होता है कि हम लोग शॉर्टकट तरीके से अपने मंजिल को तो पा जाते हैं, लेकिन जो हमारे लिए अनुभव हैं उनको हम कहीं पीछे छोड़ जाते हैं। में से अधिकतर लोग जो इस जंगल रूपी जीवन में उन चारों रास्तों की ओर चल पड़े हैं, उन चारों रास्तों में जा रहे हैं जहां हम लोग उलझे हुए हैं, जहां हम संघर्ष कर रहे हैं, हम भटक रहे हैं, हमें लगता रहता है कि हम अभी फंसे हुए हैं और हम संघर्ष करते रहते हैं उन जंगली जानवरों से, उन पहाड़ी वाले रास्तों से, उन कंकरीले रास्तों से या उन नदियों से जो हमें बीच में मिलती रहती है। और हमें ध्यान रखना है कि इन रास्तों से बाहर हम लोग भी आएंगे, हम लोग भी इन रास्तों से संघर्ष करने के बाद बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हमें बाहर निकलने के साथ साथ हमें ये सब अनुभव भी होंगे, हम इन अनुभवों को भी समझ सकेंगे। और ये रास्ते हमें मिले हैं हमारी किस्मत से। जो रास्ता हमारी किस्मत ने हमारे लिए तय किया है, हम लोग उस पर चले जा रहे हैं। और याद रखना, इन रास्तों को हम ज़रूर पार कर पाएंगे, ज़रूर इनसे बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि किस्मत उसी को चुनती है जो जिसके लायक होता है, जिसमें जितनी अक्षमता होती है उसी को वैसा ही रास्ता किस्मत देती है। तो हमें अडिग रहना है अपने इस रास्ते पर और निकलना है इस जंगल से बाहर, इस जीवन रूपी जंगल से बाहर।